नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। प्रयागराज के माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और पुलिस प्रशासन के बीच विवाद हुआ था और अब इसी मुद्दे को लेकर यूपी के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी है। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे थे, सबसे पहले वो सुनिए। समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है अनावश्यक रूप से, यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीज़ें प्रयास किया गया। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। भारत के अंदर शंकराचार्य की पवित्र परंपरा, जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिष पीठ की स्थापना, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। 4 पीठों के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के अपने मंत्र हैं। ऋग्वेद, इसका मंत्र प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञा ही ब्रह्म है, ये इसका मंत्र है। क्योंकि बुद्धि की पवित्रता पर ऋग्वेद ध्यान देता है। यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि, इसका मंत्र है, मैं ही ब्रह्म हूं। कोई भी साधक जब अपनी साधना की पराकाष्ठा में पहुंचता है तो उसको इस बात की अनुभूति होती है। यही उपनिषदों का उद्घोष भी है। सामवेद तत्त्वमसि, यानी उस आत्मा के बारे में, तू ही वह है, यानी जिसको तू बाहर ढूंढ रहा वो तुझ में ही है। और अथर्ववेद अयात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 मंत्र हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मंत्र, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहाँ तहाँ वातावरण खराब नहीं कर सकता।
उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। देखिए, एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर यूपी के विधानसभा में अपनी बात रख रहे थे, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर अपना बयान भी दिया है और साथ ही साथ में सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट भी किया। और अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के दावों पर पलटवार किया और कहा कि सपा ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, जिसके प्रमुख योगी आदित्यनाथ है, उनका एक पुराना पोस्ट जो है, सोशल मीडिया पोस्ट, वो शेयर किया और उस पोस्ट के अंदर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहकर संबोधित किया गया था। सपा ने पूछा कि जब आपके मंदिर की पोस्ट उन्हें शंकराचार्य मानती है तो आप उनकी योग्यता पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? वहीं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे थे शंकराचार्य पद को लेकर, जरा सुनिए। बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। वो जानते नहीं, वो देखो कुछ नहीं जानते हैं। मैंने उनके लिए गाना कहा था, अगर मोबाइल नहीं है मेरी जेब में, नहीं तो उनके लिए गाना प्ले कर दे, वहां कर देंगे दिल लखनऊ जाकर के। एक बड़ा अच्छा गाना है जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो, और फिर सोचो ना, वो तो उर्दू से चिढ़ते हैं, उर्दू क्यों बोल रहे हैं वो? और शंकराचार्य अच्छा याद दिलाया। बताओ, ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? ठीक है, हमारे हिंदू परंपरा में बहुत चीजें साफ है। जहां गिरवा वस्त्र पहना, हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगते हैं। पूरे गांव की ये परंपरा है। ये जिला वो है जहां पे सोना खोदा जा रहा था, याद कीजिए ना, क्योंकि हम इतना भरोसा करते हैं अपने लोगों पे। किसी ने कह दिया कि सोना है तो हमने सोना सोच लिया सोना है, तो कितने दिन हम सोना खोदते रहे, सोचो आप। तो हमारा जो समाज है इन वस्त्रों का सम्मान करता है, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं है। गीता, गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? जो गीता से उल्टा चलता हो वो सनातनी नहीं हो सकता। और हमारे पूजनीय शंकराचार्य, जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं। उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती बनी होगी, जब से धर्म रहा होगा, किसी ने भी हमारे संतों को, साधुओं को गंगा स्नान करने के लिए नहीं रोका होगा। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। अब जब पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा इन्हें? अब इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ यूपी के विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ जो है वो शंकराचार्य को लेकर अपनी बात रख रहे थे, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। वहीं इस पूरे मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। अरे हमारे समर्थन में कितनी बार आएंगे शंकराचार्य? सुप्रीम कोर्ट कितने दिन बैठेगा एक ही बात के लिए? एक ही बात के लिए कितने दिन तक सुप्रीम कोर्ट एक ही मुकदमे के लिए बार बार बैठेगा? बताओ। एक बार निर्णय कर दिया, तो जब ये प्रश्न आया तो उन्होंने निर्णय कर दिया
उन्होंने अभिषेक करके वीडियो बनवा दिए, जो परंपरा है उसका निर्वहन कर दिया और पत्र लिख करके दे दिया कि हम इनको स्थापित कर रहे हैं और इन्हीं को हम शंकराचार्य के रूप में व्यवहार करेंगे, और उसके बाद व्यवहार लगातार कर रहे हैं। और क्या चाहिए? अब आप चाहते हैं कि रोज 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 एक ही मुकदमे को सुने सुप्रीम कोर्ट? क्यों सुने? ये कहाँ का है नियम? आप एक ही मुकदमे पे सुप्रीम कोर्ट के जजों को बैठाइए रोज कि हम अभी नहीं मानते हैं, फिर से एक बार बैठिए, फिर से एक बार बैठिए। होगा? ऐसा तो नहीं होता है। अगर 3 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य की बात होती तब आप कह सकते थे कि केवल एक ने कहा है, तीनों नहीं बैठे हैं। यहाँ तो तीनों का वर्डिक्ट आ चुका है, अब किसका आएगा? दृष्टता नहीं, अपराध है ये, गुरुओं की गरिमा में प्रहार है ये, अनुचित हस्तक्षेप की कोशिश है ये। बताइए आप कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाने के बाद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का हक है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का। उसी तरह से शंकराचार्य जी के द्वारा जब निर्णय हो गया तब उसके बाद किसी मठ मंदिर के महंत को हैसियत है कि वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए? अगर उठाता है तो वो क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसा ही मामला नहीं है? इसका जवाब कैसे दिया जाए? इसका जवाब यही है कि वो अमर्यादित चेष्टा कर रहे हैं। एक बार 2 बार समझाया जाएगा, अन्यथा उन पे कार्रवाई की जाएगी। अनाथ थोड़े है शंकराचार्य पीठ, उनका भी अपना धर्माधिकार है, अपने धर्माधिकार का वो प्रयोग करेंगे। जब तक वो नहीं करते रहे तब तक आपने कुछ भी किया, इसका मतलब यह है कि कभी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस तरह की, चाहे कोई हो, कोई भी सन्यासी हो, शंकराचार्य से ऊपर सनातन धर्म में नहीं है, और जब नहीं है तो उसको शंकराचार्यों के निर्णय देने के पहले बोलने का अधिकार है। लेकिन जब शंकराचार्यों का निर्णय हो गया उसके बाद बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं। इसलिए अगर कोई उसके बाद भी बोलता है, इसका मतलब है कि वो अपने गुरुओं का अपमान कर रहा है। ये ठीक नहीं। तो बहरहाल आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।